हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है प्रश्नावली 12 क्वेश्चन नंबर 5 डॉक्टर मनोहर मैथ। क्वेश्चन में आपको दिया है एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। एक घास का मैदान है, कैसा है, समचतुर्भुजाकार का है। तो घास के मैदान में जो घास है वो 18 गायों के चरने के लिए है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है, तो समचतुर्भुज है उसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 30 मीटर है, और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है। जो उसमें एक विकर्ण भी है उसकी लंबाई 48 मीटर है। तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो एक गाय के चरने के लिए हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो हमें चित्र में क्या दिया है, देखो इस तरह से दिया है ए बी सी डी। ए बी सी डी एक समचतुर्भुजाकार घास का मैदान है। ए बी सी डी एक क्या है, मैदान है। और इसकी प्रत्येक भुजा जो है कितनी कितनी 30 है। ठीक, समचतुर्भुजाकार है तो एक भुजा 30 होगी, तो सभी भुजाएं 30 ही होंगी। और इसमें एक विकर्ण है 48 मीटर का। ठीक, तो इस पूरे मैदान की हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे समचतुर्भुजाकार का। तो 18 गायों के लिए होगा, एक गाय के लिए कितना होगा, उसमें 18 से भाग दे देंगे तो एक गाय का भी निकल आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते आगे, करते हैं इसे हल चित्र के माध्यम से। तो हम यहाँ देखते हैं चित्र में त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज का हम क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी से। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में जो भुजाएं दी हैं एक 30 और 30 48। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे हम ए बराबर 30, बी बराबर 30 और सी बराबर 48 मीटर। ठीक है, सभी में मीटर भी लगा लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, 30 और 48। अब इसका हम अर्धपरिमाप निकालेंगे सीधा। अर्धपरिमाप क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद तीनों ए बी सी का मान रख देंगे। ए का मान कितना है 30, तो यहाँ ए की जगह कितना रख देंगे 30, प्लस बी का मान भी 30 रखेंगे यहाँ पे, प्लस सी का मान 48 अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं तीनों को जोड़ लेंगे। 8 के 8, 3 और 3 6 और 4 10, 108 अपॉन 2। 108 में 2 से भाग देंगे तो 108 का आधा कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 चौका 8, 54 मीटर। ठीक है, ये क्या निकल आया हमारा अर्धपरिमाप एस। इसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे इसी का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन से त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी सी का। ठीक है, ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एस की वैल्यू कितनी निकल के आई है हमारी अर्धपरिमाप की, 54। तो यहाँ लिख लेंगे हम 54। अब फिर एस की वैल्यू रखेंगे हम 54 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 30 दी हुई है, तो यहाँ 30 लिख लेंगे हम। ऐसे ही 54 माइनस 30। ठीक, और उसके बाद 54 माइनस 48, सी की वैल्यू 48। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे करते हैं इसे हल। तो रूट में 54 का 54 इंटू 54 से 30 घटाओ कितना बचेगा, 14 बचेगा, गुणा फिर यहाँ पे भी हम अपना यहाँ कितना बचेगा 24 बचेगा। ठीक, यहाँ पे भी हमारा कितना बचेगा 4 और 2 24 इंटू इतना, इधर कितना बचेगा हमारा 6। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, सॉल्व करते हैं इसे। रूट में देखो यहाँ इसके जब खंड करेंगे हम कितने होंगे, 9 गुणे 6। ठीक है, इंटू इतना, इसको 24 इंटू 24 ही रहने देंगे इंटू 6। ठीक,
अब देखो आगे बराबर 24 के एक जोड़े में से 24 बाहर आ जाएगा। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और 6 के एक जोड़े में से 6 बाहर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इन तीनों को गुणा कर लेंगे हम। गुणा करने के बाद 6 × 18, 24 × 18, 18 चौका 18 दूनी 36, 18 चौका 18 चौका 72 के 2 हासिल 7, 18 दूनी 36 और 7 कितने होंगे 7 और 6 43, 432 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये निकल आया हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये हमारा निकला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल आया कितना 432 मीटर स्क्वायर। अब देखो हमें इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना था, पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था। तो हमारा इतना हिस्से का निकल आया क्या क्षेत्रफल। तो इसका और इसका क्षेत्रफल बराबर ही होगा, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं इसकी, और विकर्ण भी 48 है। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे त्रिभुज वो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज है वो कितना होगा 2 गुणित त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 2 × 432 कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 864 मीटर स्क्वायर किसका निकला है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब एक गाय को चरने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या निकाला पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। उसके बाद हम निकालेंगे एक गाय के चरने के लिए क्षेत्रफल। एक गाय के चरने के लिए क्षेत्रफल, ये हमारा क्या निकल के आया था पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आया था, है ना। तो एक गाय के लिए ये पूरा कितने गायों के लिए 18 गायों के लिए, तो 864/18। ठीक है, 18 का इसमें भाग देंगे तो 18 चौका 72, कितना बचेगा यहाँ पर 86 में से 72 जाएगा तो 14 बचेगा, उतारे ले लेंगे 4 का। ठीक है, 144, तो 18 छिंगे 144। ठीक है, नहीं सॉरी 18 छिंगे यहाँ लिख लेंगे 18 × 8 144, यहाँ आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। तो जो एक गाय के चरने के लिए क्षेत्रफल आया वो कितना आया 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को शुरू से देख सकते हैं, यहाँ से इसका होगा हल। ठीक है, चित्र का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले अर्धपरिमाप, उसके बाद क्षेत्रफल, उसके बाद समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, और उसके बाद एक गाय के चरने के लिए क्षेत्रफल। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।